उत्तर भारत में चढ़ती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर सहित कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश, ओले भी पड़े। दिल्ली एनसीआर में भी अचानक बदला मौसम, चली तेज हवाएं, कई जगहों पर हुई बूंदाबांदी। राजस्थान के धौलपुर से पहले चली तेज आंधी, फिर जमकर हुई बारिश, ओले भी पड़े। धौलपुर में बारिश और ओले गिरने से लोग परेशान हुए, फसलों को भी नुकसान हुआ। राजस्थान के भिवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश, ओले भी गिरे, मौसम हुआ ठंडा। हरियाणा के रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ पड़े ओले। रेवाड़ी में कई जगहों पर ओलों का लगा ढेर, घर, सड़क, खेत खलियान ओलों से हुए सफेद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया बर्फ का सैलाब, भरभरा कर गिरी बर्फ में फंसी कई गाड़ियां। अवलांच की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम, शुरू किया गया बचाव अभियान। अवलांच की चपेट में आई 2 गाड़ियों से 9 सैलानियों का रेस्क्यू। खराब मौसम को लेकर विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। सरकारी एजेंसियों के एक्शन से बढ़ी कांग्रेस की बौखलाहट, राहुल गांधी ने ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, सरकारी एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करे तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। राहुल ने लिखा, गलत करने वालों को सोचना चाहिए कि कभी न कभी बीजेपी की सरकार बदलेगी, इसके बाद ऐसी कार्रवाई होगी कि यह कभी नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। लोकसभा की सीट पर नजर रखने के लिए कांग्रेस गुजरात के 3 जोन में मीडिया सेंटर्स करेगी शुरू। गुजरात में कांग्रेस ने अब तक 17 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, 4 जून को एक नहीं बल्कि 2 सरकारें बनेंगी, एक केंद्र में, दूसरी हिमाचल में। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप के जरिए की तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, ड्रग्स के खतरे को लेकर की बात। पीएम ने कहा, ड्रग्स की जो बड़ी बरामदगी हुई है उसका गॉडफादर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ये चिंता की बात है, हमें अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। नशे के खिलाफ लड़ेगी बीजेपी। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ होगी सीबीआई जांच, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ की उगाही का आरोप। उपराज्यपाल ने मुकदमा चलाने और जांच करने की मंजूरी देने के लिए सीबीआई का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका, हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई अर्जी। आयकर मामले में बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन का बयान, आईटी डिपार्टमेंट ने दिया 1823 करोड़ रुपए जमा करने का नोटिस। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी पर लगाया जाना चाहिए 4600 करोड़ का जुर्माना। कांग्रेस नेताओं का आरोप, टैक्स टेररिज्म फैला रही बीजेपी, कांग्रेस पर किया जा रहा है हमला। चुनाव आयोग को अब तक मिली आचार संहिता तोड़ने की 69,000 से ज्यादा शिकायतें, 99% मामलों में निपटारा हुआ। सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आयोग को मिल रही शिकायतें, अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने के सबसे ज्यादा मामले। हिमाचल की मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज किया पहला रोड शो, समर्थकों ने फूल बरसाए, सुनाई दी जय श्री राम की गूंज। रोड शो में भारी भीड़ को देखकर खुश नजर आई कंगना, बम्पर जीत का भरोसा जताया। कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी। कंगना की मां आशा रनौत का बयान, मुकाबला तो मुकाबला ही होता है लेकिन रिकॉर्ड जीत के लिए हम हैं आश्वस्त। चमोली के थराली में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की विशाल रैली, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल, 40 सीटों में से 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आरजेडी। बिहार में कांग्रेस के हिस्से आई 9 सीटें, लेफ्ट के हिस्से में आई 5 सीटें। कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सीटों पर लड़ेगी चुनाव। समस्तीपुर वेस्ट, चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज सीटें भी मिली। सीपीआईएमएल को आरा, काराकाट, नालंदा की मिली सीटें, सीपीआई और सीपीआईएम को मिली बेगूसराय और खगड़िया की सीटें।
कांग्रेस नेता पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को झटका। पूर्णिया सीट पर आरजेडी और बेगूसराय सीट पर लेफ्ट के उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए लालू और तेजस्वी। राज्य स्तरीय नेताओं ने किया ऐलान। आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया सीटों का ऐलान। कांग्रेस के अखिलेश सिंह भी रहे मौजूद। विवादित सीटों पर समझौते को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बयान, गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति का नहीं। आम चुनाव के लिए एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी कसी कमर। नीतीश कुमार के साथ विवाद को किया खारिज। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस की बैठक। चुनाव में शानदार जीत का दावा। चुनाव आयोग पहुंचा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत की। वर्धमान में बीजेपी उम्मीदवार असीम सरकार की टिप्पणी को लेकर विवाद। केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार पर किया था हमला। ममता बनर्जी पर की थी टिप्पणी। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से एमबीए उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने फिर किया हमला। कहा, ईडी के दूसरे समन के बावजूद फरार, क्या जेल से करेंगे प्रचार। 5 अप्रैल को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती कांग्रेस। दिल्ली में जारी किया जा सकता है मैनिफेस्टो। स्वर्ण प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य की दिल्ली में बीजेपी से संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात। इस बार नहीं मिला है संघमित्रा को टिकट। पोरबंदर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं के साथ समुद्र किनारे क्रिकेट खेला। बढ़ाया नौजवानों का हौसला। चाय से कॉफी पर शिफ्ट हुई बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शुरू किया कॉफी विद यूथ और नमो युवा चौपाल अभियान। इंदौर में रंगमंचमी पर निकाली जाएगी ऐतिहासिक रंगारंग गैर यात्रा। पिछले 75 सालों से निकाली जा रही है भव्य गेर। भीड़ से बीजेपी प्रत्याशी पंकजा मुंडे ने सिद्धेश्वर मंदिर में दर्शन किए, विधिवत पूजा अर्चना की। त्रिपुरा के गवर्नर इंद्र सिंह रेड्डी अगरतला में गुड फ्राइडे कार्यक्रम में शामिल हुई। चर्च में अन्य लोगों के साथ प्रार्थना की। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तैयार हो रहा भारत का पहला गिट्टी रहित ट्रैक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। रेल मंत्री के मुताबिक देश में चलने वाली बुलेट ट्रेन को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए किया जा रहा है तैयार। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का समुद्री चरण शुरू। तीसरे तस्वीरें सामने आई। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 642 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा खजाना। एक हफ्ते में 14 करोड़ डॉलर का इजाफा। बिजनौर में युवक ने प्राइवेट नौकरी छोड़ शुरू की पॉली फार्मिंग। हर महीने हो रही लाखों की कमाई। मुजफ्फरपुर में किसान घर की छत पर कर रहे हैं अंजीर की खेती। किसान के नाना ने गिफ्ट किया था पहला पौधा। कई किसानों को बांट चुके हैं पौधे। देवरिया में 5 फीट के युवक ने अपनी 2 फीट की प्रेमिका से विवाह किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। नागापट्टिनम में भारतीय नेवी ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। नावों पर पोस्टर बैनर लेकर लोगों को संदेश दिया। गुजरात में मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का आयोजन। स्कॉलरशिप के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 25,000 छात्रों को मिलेंगे 94,000 रुपए। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान, अपनी जन्मभूमि पर सियासी या फिर चुनावी युद्ध के लिए नहीं आए, बल्कि अपना प्यार अपने लोगों को देने आए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुना राजा बीजेपी में शामिल। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में थामा कमल। हुगली से बीजेपी उम्मीदवार लौकेट चटर्जी ने अभिनेता गोविंदा के शिवसेना गुट में आने पर खुशी जताई। का विकसित भारत बनाने के अभियान में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मराठा समाज के लोकसभा उम्मीदवार की चर्चा। बैठक में हंगामा, आपस में ही भड़ गए। बैठक में पहुंचे लोग। निर्वाचन आयोग की टीम ने हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड आ रही कार से बरामद किए 7 लाख रुपए कैश। पैसे की जानकारी नहीं मिलने पर जब्त की रकम। बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय लोकदल के साथ बीजेपी के गठबंधन पर जताई खुशी।
चुनाव प्रचार के साथ ही सियासी बयानबाजियों में भी तेजी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी और पप्पू यादव पर कसा तंज। नित्यानंद राय ने लॉन्च किया मोदी सॉन्ग बिहार सॉन्ग। राज्य में सभी 40 सीटें जीतने का दावा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर लगाया आरोप, विकास के लिए केंद्र से भेजे गए पैसों का नहीं हुआ इस्तेमाल। बाड़मेर में प्रचार के लिए पहुंचे राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान, जनता को बीजेपी की नीति और नीयत साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन शुरू। पत्नी सुनीता ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केजरीवाल देश के सच्चे भक्त हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा केजरीवाल ने सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। सुनीता केजरीवाल ने की लोगों से कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष सुनने की अपील, कहा केजरीवाल का पक्ष सुन लीजिए। केजरीवाल ने कोर्ट में हिम्मत से अपना पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुनीता केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा खुद बनना चाहती हैं सीएम। अरविंद केजरीवाल ने फोन पर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, ईडी को चाहिए केजरीवाल के फोन का पासवर्ड। आपने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ईडी के जरिए बीजेपी पासवर्ड जानना चाहती है। आपने कहा आपकी चुनावी रणनीति की जानकारी चाहती है बीजेपी, फोन में लोकसभा चुनाव का डेटा है मौजूद। आपने ईडी पर भी साधा निशाना, कहा ईडी आखिर फोन का पासवर्ड क्यों चाहती है। पीएम मोदी से बिल गेट्स की मुलाकात, अत्याधुनिक तकनीक समेत कई विषयों पर गहन चर्चा। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से चर्चा में एआई तकनीक का जिक्र किया, कहा हमें एआई का सही इस्तेमाल करना होगा। पीएम मोदी ने कहा एआई का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि इससे सुविधा मिले, लेकिन हम आलसी न बने। का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान G20 का जिक्र किया, सफल आयोजन के लिए भारत की सराहना की। गाजे बाजे के साथ अपनी नवजात बेटी को अस्पताल से घर लेकर आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, लोगों ने स्वागत किया। भगवंत मान ने अपनी बेटी का नाम रखा नियामत, पहले से 2 बच्चों के पिता हैं मान। 28 मार्च को भगवंत मान के घर गूंजी किलकारी। पत्नी गुरप्रीत ने दिया बेटी को जन्म, नवजात बच्ची के साथ बेहद खुश नजर आए मान दंपत्ति। भगवंत मान ने पत्नी और बेटी के साथ मीडिया के सामने आकर साझा की खुशी, सबका शुक्रिया अदा किया। भगवंत मान ने आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी शुक्रिया अदा किया, कहा पिता समान है केजरीवाल।